सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस का। पीएम मोदी आज करेंगे ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन। यूनियन कार्बाइड के कचरे पर सीएम मोहन यादव ने की इमरजेंसी बैठक। कहा कोर्ट के सामने रखेंगे जन भावना और हालात। पीथमपुर में तीसरे दिन भी विरोध जारी। सीएम आतिशी के खिलाफ कांग्रेस ने अलका लांबा को उतारा। कालकाजी सीट से लड़ेंगे चुनाव। पार्टी को 3 लिस्ट में 48 उम्मीदवार घोषित। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। एसपी ऑफिस पर पत्थरबाजी और फायरिंग। कुकी समुदाय के हमले में एसपी और पुलिसकर्मी घायल। ड्यूटी के दौरान मौत पर सरकार को देना होगा मुआवजा। कोरोना काल में डॉक्टर की मौत मामले में हाईकोर्ट का आदेश। 14 राज्यों में घना कोहरे का कहर जारी। हरियाणा में विजिबिलिटी 0। पंजाब में फ्लाइट डाइवर्ट। यूपी दिल्ली में ट्रेनें हुई लेट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां कोहरे के कारण विमान सेवाओं पर बड़ा असर देखने को मिल रहा। वहीं कोहरे से दिल्ली की 2 फ्लाइटें भी निरस्त की गई और कोहरे से दिल्ली की 2 फ्लाइटें हुई निरस्त और कई लेट बताई जा रही हैं। और एक बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां लखनऊ एयरपोर्ट से जाने वाली 2 फ्लाइटों को निरस्त कर दिया गया है। वहीं 17 से ज्यादा उड़ानें देरी का शिकार हुई। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां कोहरे से दिल्ली की 2 फ्लाइटें निरस्त हुई और कई फ्लाइटें लेट। वहीं लखनऊ एयरपोर्ट से जाने वाली 2 फ्लाइटें निरस्त कर दी गई। और एक बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां 17 से ज्यादा उड़ानें देरी से और कोहरे के कारण दिल्ली लखनऊ का रूट भी प्रभावित हुआ। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कोहरे के कारण विमान सेवाओं पर बड़ा असर पड़ा और कोहरे से दिल्ली की 2 फ्लाइटें हुई निरस्त, कई लेट। और लखनऊ एयरपोर्ट से जाने वाली 2 फ्लाइटें निरस्त कर दी गई। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 17 से ज्यादा उड़ानें देरी का शिकार हुई। वहीं कोहरे से दिल्ली की 2 फ्लाइटें निरस्त हुई और कई फ्लाइटें लेट। और एक बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां लखनऊ एयरपोर्ट से जाने वाली 2 फ्लाइटें निरस्त कर दी गई। कोहरे से दिल्ली की 2 फ्लाइटें निरस्त हुई और कई फ्लाइटें लेट हुई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और अगली बड़ी जानकारी भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां डिजिटल महाकुंभ के लिए भारतीय रेलवे की पहल। रेल कर्मियों की जैकेट से बनेंगे रेल टिकट। वहीं जैकेट पर अंकित QR कोड स्कैन कर बनेंगे रेल टिकट। महाकुंभ के श्रद्धालुओं को नहीं लगानी पड़ेगी लंबी लाइन। महाकुंभ 2025 में प्रयागराज रेल मंडल कर रहा है प्रयोग। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से।
जैकेट पर अंकित क्यूआर कोड स्कैन कर बनेंगे रेल टिकट। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जो महाकुंभ के श्रद्धालुओं को नहीं लगानी पड़ेगी लंबी लाइनें। और ये अहम जानकारी बता रहे हैं, जो महाकुंभ के लिए भारतीय रेलवे की ये पहल, रेल कर्मियों के जैकेट से बनेंगे रेल टिकट। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जैकेट पर अंकित क्यूआर कोड स्कैन कर रेल टिकट बनाए जाएंगे। महाकुंभ के श्रद्धालुओं को नहीं लगानी पड़ेगी लंबी लाइनें। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ के लिए भारतीय रेलवे की ये पहल, रेल कर्मियों की जैकेट से बनेंगे रेल टिकट। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जैकेट पर अंकित क्यूआर कोड स्कैन कर टिकट बनाए जाएंगे। वहीं महाकुंभ के श्रद्धालुओं को नहीं लगानी पड़ेगी लंबी लाइनें। और महाकुंभ के लिए भारतीय रेलवे की पहल, और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रेल कर्मियों की जैकेट से बनेंगे रेल टिकट। आप सांसद संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। फर्क पड़ेगा। अब चुनाव में सबको लड़ने का हक है। रुक करते हैं खबरों का। लखनऊ के भुवनेश्वर के लिए आज से सीधी उड़ान। पहले ही दिन 2 गुने रेट में बिके टिकट। 6 से 7 हजार रुपए तक का है भुवनेश्वर का किराया। वहीं 13 हजार से ज्यादा में बिक रहा भुवनेश्वर के लिए टिकट। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां 6 से 7 हजार रुपए तक का है भुवनेश्वर का किराया और 13 हजार से ज्यादा में बिक रहा भुवनेश्वर के लिए टिकट। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ से भुवनेश्वर के लिए आज से सीधी उड़ान। और पहले ही दिन 2 गुने रेट में बिके टिकट। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 6 से 7 हजार रुपए तक का है भुवनेश्वर का किराया। और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां सड़कों पर छाया घना कोहरा। कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार पर लगाम भी लगाई। वहीं घने कोहरे से सड़कों पर विजिबिलिटी भी शून्य हुई। सर्द मौसम का पहला घना कोहरा राजधानी में छाया। गाड़ियों के चारों इंडिकेटर जलाकर चल रहे लोग। वहीं राजधानी में कोहरे के साथ ठंड और गलन भी बढ़ गई। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं,
तो राजधानी में कोहरे के साथ बड़ी ठंड और गलन। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ की सड़कों पर छाया घना कोहरा। और गाड़ियों के चारों इंडिकेटर जलाकर चल रहे हैं लोग। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी में कोहरे के साथ बड़ी ठंड और गलन। लखनऊ की सड़कों पर छाया घना कोहरा। सर्द मौसम का पहला कोहरा राजधानी में छाया। और अब रुक करते हैं दिल्ली के भारत मंडपम पे, जहां पर पीएम मोदी ग्रामीण के उद्घाटन के लिए पहुंचे हैं। के कारण फसल नहीं होती थी, कभी बाजार तक पहुंच न होने के कारण फसल फेंकनी पड़ती थी। इन परेशानियों को इतने करीब से देखने के कारण मेरे मन में गांव गरीब की सेवा का संकल्प जगा, उनकी समस्याओं के समाधान की प्रेरणा आई। आज देश के ग्रामीण इलाकों में जो काम हो रहे हैं, उनमें गांवों के सिखाए अनुभवों की भी भूमिका है। 2014 से मैं लगातार हर पल ग्रामीण भारत की सेवा में लगा हूं। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना, ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उन्हें पलायन ना करना पड़े, गांव के लोगों का जीवन आसान हो। और इसलिए हमने गांव-गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए हमने घर घर में शौचालय बनवाए। पीएम आवास योजना के तहत हमने ग्रामीण इलाकों में करोड़ों परिवारों को पक्के घर दिए। आज
जल जीवन मिशन से लाखों गांवों के हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंच रहा है। साथियों, आज 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर विकल्प मिल रहे हैं। हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से देश के बेस्ट डॉक्टर्स और हॉस्पिटल को भी गांवों से जोड़ा है, टेलीमेडिसिन का लाभ लिया है। ग्रामीण इलाकों में करोड़ों लोग ई संजीवनी के माध्यम से टेलीमेडिसिन का लाभ उठा चुके हैं। कोविड के समय दुनिया को लग रहा था कि भारत के गांव इस महामारी से कैसे निपटेंगे, लेकिन हमने हर गांव में आखिरी व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाई। साथियों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है कि गांव में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीतियां बने। मुझे खुशी है कि पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने गांव के हर वर्ग के लिए विशेष नीतियां बनाई हैं, निर्णय लिए हैं। 2-3 दिन पहले ही कैबिनेट ने पीएम फसल बीमा योजना को 1 वर्ष अधिक तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। डीएपी दुनिया में उसका दाम बढ़ता ही चला जा रहा है, आसमान को छू रहा है। अगर वो दुनिया में जो दाम चल रहे हैं, अगर उस हिसाब से हमारे देश के किसान को खरीदना पड़ता तो वो बोझ में ऐसा दब जाता किसान कभी खड़ा ही नहीं हो सकता। लेकिन हमने निर्णय किया कि दुनिया में जो भी परिस्थिति हो, कितना ही बोझ न क्यों बढ़े, लेकिन हम किसान के सर पर बोझ नहीं आने देंगे। और डीएपी में अगर सब्सिडी बढ़ानी पड़ी तो बढ़ा करके भी उसके दाम को स्थिर रखा है। हमारी सरकार की नीयत, नीति और निर्णय ग्रामीण भारत को नई ऊर्जा से भर रहे हैं। हमारा मकसद है कि गांव के लोगों को गांव में ही ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद मिले। गांव में वो खेती भी कर पाए और गांवों में रोजगार, स्वरोजगार के नए मौके भी बने। इसी सोच के साथ पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को करीब 3 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। पिछले 10 वर्षों में कृषि लोन की राशि 3.5 गुना हो गई है। अब पशुपालकों और मत्स्य पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। देश में
मौजूद 9,000 से ज्यादा एफपीओ, किसान उत्पाद संघ, उन्हें भी आर्थिक मदद दी जा रही है। हमने पिछले 10 सालों में कई फसलों पर निरंतर एमएसपी भी बढ़ाई है। साथियों, हमने स्वामित्व योजना जैसे अभियान भी शुरू किए हैं, जिनके जरिए गांव के लोगों को प्रॉपर्टी के पेपर्स मिल रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में एमएसएमई को भी बढ़ावा देने वाली कई नीतियां लागू की गई हैं। उन्हें क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम का लाभ दिया गया है। इसका फायदा 1 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण एमएसएमईज को भी मिला है। आज गांव के युवाओं को मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं से ज्यादा मदद मिल रही है। साथियों, गांवों की तस्वीर बदलने में कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज भारत सहकार से समृद्धि का रास्ता तय करने में जुटा है। इसी उद्देश्य से 2021 में अलग से नया सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। देश के करीब 70,000 पैक्स को कंप्यूटराइज भी किया जा रहा है। मकसद यही है कि किसानों को, गांव के लोगों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। साथियों, कृषि के अलावा भी हमारे गांव में अलग अलग तरह की पारंपरिक कला और कौशल से जुड़े हुए कितने ही लोग काम करते हैं। अब जैसे लोहार है, सुथार है, कुम्हार है, ये सब काम करने वाले ज्यादातर लोग गांव में ही रहते हुए आए। आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनके द्वारा कई अहम बातें कही गई। रुक करते खबरों का। खबर आपको सोनभद्र से बता, जहां युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। जानकारी पाकर परिजनों में कोहराम मचा और नीम के पेड़ से लटक कर युवक ने जान दे दी और रो रो कर परिवार वालों का बुरा हाल पीछे छोड़ गया। 4 बेटियां, वहीं 2 भाइयों में परिवार का छोटा बेटा था मृतक। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां 2 भाइयों में परिवार का छोटा बेटा था मृतक। तो आत्महत्या को लेकर असमंजस कायम है। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां सूचना पाकर पहुंची पुलिस, शव का पोस्टमार्टम होगा। और जुगैल थाना क्षेत्र स्थित चौरा का है पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको सोनभद्र से बता रहे हैं, जहां युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और जानकारी पाकर परिजनों में कोहराम मचा।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सोनभद्र से अरविंद दुबे जुड़े हुए। अरविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी, आपको बता दें कि युवक के आत्महत्या का कारण स्पष्ट तौर पर पता नहीं चल सका है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कुछ का कहना है कि युवक कर्ज में इतना डूब चुका था, समूह इत्यादि का लोन लिया हुआ था, जिससे वो मानसिक तौर पे बहुत पीड़ित था। इस कारण से क्या है, बहरहाल यह बात स्पष्ट नहीं हो सकी है। तो वहीं युवक घटना के बाद अपने पीछे 4 नाबालिग बेटियों को पीछे छोड़ गया है। 2 भाइयों में छोटा था युवक राजू, जिसका नाम है, और 27 वर्षीय युवक। सुबह आज लोग जब घर से बाहर निकले भोर में, तो देखे कि फंदे से एक व्यक्ति झूला हुआ है। तो लोगों द्वारा, एक महिला द्वारा जानकारी दी गई। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जिसके बाद शिनाख्त हुई कि राजू की मौत हो गई है। तो वही घटना के मामले में पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। बहरहाल अभी तक ये कारण स्पष्ट नहीं हो सका है कि मौत किन परिस्थितियों में हुई है। जी चलिए अरविंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और एक बड़ी जानकारी आपको सोनभद्र से बता रहे, जहां 2 भाइयों में परिवार का छोटा बेटा था मृतक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का